So now with this, I would like to call our today's speaker, Miss Nikita, a student of Shamlal College Evening of first year, to give a talk on the topic, what makes mathematics an interesting subject. Miss Nikita, the stage is all yours. Thank you, Ms. Priyanka. If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they don't realize how complicated life is. By John Newman. With this, a very warm good evening to one and all present here. I, Nikita, scholar of Shamlal College Evening, is giving 67 GSTS on the topic What makes mathematics an interesting subject. My objective of talk will be elaborating upon the relevance of mathematics as a subject, an interesting look at the factual aspect of mathematics, comprehending the fascinating way in which mathematics exists around us, the significance of subjects in other domains, understanding the notion girls being comparatively weaker in mathematics than boys. Number constitute everything around us. This is something we know all of. जब भी एक बच्चे को हम पहले कुछ सिखाते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट्स के साथ हम नंबर सिखाते हैं और वही नंबर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाते हैं। मैं आप सबके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार मेरे टीचर्स ने मैथमेटिक्स के टीचर ने मुझे अपने वीकेंड का टाइम लिस्ट ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल्स को काउंट करने में लगाने को कहा। मैं सुनकर काफी उदास थी क्योंकि मैं वीकेंड के दिन काफी सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना टाइम उस लिस्ट को काउंट करने में लगाया जो कि शायद डिफरेंट थी या इतनी भी डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर्स और लिस्ट काफी कॉमन है। इन्हीं सब के बीच मेरे मन में वो सवाल आया जो शायद बहुत सारे लोगों के मन में भी आता है, when and where I'm going to use this। ये सवाल मैंने काफी सारे लोगों से पूछा और सबसे सेम जवाब मिला कि अगर मैं मैथमेटिक्स को पढ़ूंगी तो मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या अगर मैं मैथमेटिक्स को अपने करियर फील्ड के लिए यूज करूंगी तो मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को अपने हाथों पे कर सकें। Mathematics is not a sequence of computing to be carried out until your patience and stamina runs out। मैथमेटिक्स नहीं एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको तब तक प्रैक्टिस या सोल्व करते रहो तब तक आपका स्टेमिना या पेशेंस खत्म ना हो जाए। लेकिन ये आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा जो कि हमें मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ाया जाता है। Mathematics is all about solving problem, but not solving equation of mathematics, but solving problem to making our life easier। मैथमेटिक्स की इंटीग्रल्स और फुटबॉल गेम की हैवी ट्रेनिंग या उनकी ड्रिल्स काफी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्ले सॉकर, आई मीन रियली वांट टू प्ले एट ए कॉम्पिटिटिव लेवल, तो आपको काफी सारी हैवी ट्रेनिंग, काफी सारी ड्रिल्स और काफी बहुत ही बोरिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं क्या वो भी ये सब करते हैं? आपने कभी किसी प्लेयर को फुटबॉल मैच में आपने उनको कभी भी एक्सरसाइज या हैवी ड्रिल्स करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आपने उसको उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्पीड को देखा होगा, जो कि वो उसने काफी महीनों या काफी सालों की प्रैक्टिस से डेवलप किए हैं। मैथमेटिक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। आप में से काफी सारे लोग हैं जो मैथमेटिक्स को अपने करियर या फिर करियर की फील्ड के लिए यूज नहीं करते हैं। दैट्स फाइन, काफी सारे लोग नहीं भी करते हैं और इसका ये मतलब नहीं कि आप मैथ नहीं कर सकते, आप तब भी मैथ कर सकते हैं, या फिर आप कर भी रहे हो जिसको आप मैथमेटिक्स ना कहते हो। मैथमेटिक्स को जानना उस एक्स-रे स्पेक्स को पहनने के जैसा है जो कि हमारे आसपास हमारी हिडन और मेसी सरफेस को जानने में हमारी हेल्प करता है। Mathematicians have always understood the fact that problem solving is the center of their discipline, because without a problem there is no mathematics। मैथमेटिक्स हमारी यहाँ तक कि हमारी आम भाषा में भी है, जिसे हम नॉर्मली मुहावरों में यूज करते हैं, जैसे कि एक और एक 11, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, 9 हाथ का बीज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैथमेटिक्स को हम अपनी लैंग्वेज के तहत यूज करते हैं। मैथमेटिक्स
is everywhere, from the roots of a tree, from the object we create, from inspiring sculpture to the exploration of a planet in space. From daily life, काउंटिंग, शॉपिंग, मैथमेटिक्स हमारी हर जगह पे एक इम्पोर्टेंट टूल है. इन सिंपल वर्ड, मैथ इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर. Creative mind and analytical skills are highly desired by employers. हमारा ब्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूरल हमारा ब्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूरल पाथवे डेवलप करता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस लाने में हेल्प करता है. तो इस बात से आपको कोई हैरानी नहीं होगी कि मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिटिकल स्किल्स को और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में. Recent research by Dr. Tanya Anwas of Stanford University. Children who know math are recruit more greater gray matter than those who perform poorly in mathematics. उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बच्चे मैथमेटिक्स को अच्छा परफॉर्म करते हैं या अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन में ग्रे मैटर ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिवली उनके जो कि कम परफॉर्म मैथमेटिक्स में कम परफॉर्म करते हैं. ग्रे मैटर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन की पावर को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. देयर इज अनदर रिसर्च बाय डॉक्टर टिम रेडफोर्ड. उन्होंने कहा है मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन ए ब्रेन. मैथ हमारी उन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है जैसे लॉजिकल कंक्लूजन में और हमारी अनफेमिलियर जो टास्क होते हैं उनको हम बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही इजी वे में उनको सोल्व कर सकें. मैथमेटिक्स से हम ट्रायल और केयरफुल थिंकिंग जैसी स्किल्स भी डेवलप करते हैं. जो हमें टास्क या एक्टिविटीज काफ़ी हमें मुश्किल लगती हैं मैथमेटिक्स की स्किल से उनको काफ़ी इजीली कर सकते हैं. मैथमेटिक्स हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी काफ़ी रोल प्ले करता है. हम सब हर रोज़ हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर, फोन, स्कैनर्स और टाइपिंग जैसे हर रोज़ यूज़ करते हैं. किसी को मैसेज सेंड करना, ट्रांजेक्शन करना या फिर ट्रांजेक्शन करने के बाद उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देना. वो गारंटी मैथमेटिक्स की काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के बाद भी उसकी सिक्योरिटी की गारंटी दी जाती है. किसी भी आईटी एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी को मैथमेटिक्स के बिना सोचना या बहुत मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई इंजन वर्क करता है तो वो स्ट्रक्चर ड्राइवन करता है तो उसमें वो मैट्रिक्स और एल्जेब्रा यूज करता है. ऐसे ही सीडीज डीवीडीज जो इंफॉर्मेशन इनकोड करती हैं वो पोलिनोमियल की फॉर्म में इनकोड करती हैं. ज़्यादातर जो टेक्निक्स होती हैं वो मैथमेटिक्स को रीड सोलोमन कोड को यूज करके की जाती हैं जो कि हम प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट में पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स एक उन लैंग्वेज में से एक है जो कि यूनिवर्स में बोली जाती है चाहे वो डिफरेंट कल्चर हो चाहे डिफरेंट कंट्री हो या वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज ही क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल 2+2 = 4 अब वर्ड में कहीं चले जाए ये एक सेम ही रहने वाला है. एक द फेमस अमेरिकन टीचर बार्बरे ओकले उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करती थी कि उनका ब्रेन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ढल जाए. उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि वो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को F=ma को अपने दिमाग में मेमोराइज करती हैं उसको रिपीट में मेमोराइज करती हैं ताकि उसके साथ वो प्लॉट कर सकें. क्योंकि उनके लिए मैथमेटिक्स एक वैसे ही लैंग्वेज है जैसे कि हमारे लिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें वो इन्फ्लुएंस ही चाहती हैं. मैथमेटिक्स के प्रूफ, थ्योरम और इक्वेशन उनके लिए वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए इंग्लिश या कोई फ्रेंच या रशियन लैंग्वेज को बोलने जैसा है. बस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं. मैथमेटिक्स लैंग्वेज काफ़ी एक हेल्पफुल लैंग्वेज है अगर हम किसी फॉरेन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव लैंग्वेज है. यहाँ तक कि मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारे और उसकी नॉलेज हमारे ऑलमोस्ट एवरी करियर में हमें हेल्प करती है. द रिसर्च ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी उन्होंने ये कहा है कि मैथमेटिकल रिसर्च और उसकी एजुकेशन कुछ करियर के लिए हर्ट है तो कुछ करियर के लिए वो बेस का काम करती हैं उनके एप्लीकेशन या उनकी बिल्डिंग्स करने के लिए जैसे कि साइंस, बिजनेस, फाइनेंस और इंजीनियर. कुछ करियर हमें डिफिकल्ट लगते हैं बट
स्ट्रॉन्ग स्किल ऑफ मैथमेटिक्स हम वो करियर बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बिजनेस मैनेजर, टीचर और साइंटिस्ट एंड एक्सेट्रा। द celebrated astronomer engineer Galileo Galilei once said, "If I would beginning of my study, I would follow the advice of Plato and start with mathematics." एक अनदर एग्जाम्पल है, एक इंडियन मैथमेटिशियन है डी कोसाम्बी। वो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है और साथ में एक हिस्टोरियन भी है। उन्होंने काफी सारी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की जिससे कि हम हिस्ट्री को मैथमेटिक्स के वे में पढ़ सकें। उसके साथ मैथमेटिक्स को हम अपनी एडवांटेज में यूज कर सकते हैं अदर फील्ड में ऑल्सो। क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है, अपनी इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि उसमें डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट शेप हो? यहाँ काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैथ को हमारे नेचर में देख सकते हैं। द फिबोनाची सीक्वेंस, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची के नाम पे ये सीक्वेंस बनाई गई है। फिबोनाची रैबिट बेस्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। ये एक सीक्वेंस है जो एक और एक सब सीक्वेंस से स्टार्ट होती है। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो जब सीक्वेंस स्टार्ट होती है उसके साथ वो दो कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही एक सब सीक्वेंस और कनेक्ट होती है तो वो तीन सब्सिक्वेंट एक स्टार्ट बना देते हैं। ऐसे ही एक कंटिन्यू रहती है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मधुमक्खियां होती हैं, वो अपने टेस्ले को यूज करके और हेक्सागोन की फॉर्म में अपने घर को बनाती हैं। ऐसे ही एक अनदर एग्जांपल है राफ्ट बबल। पानी के या फिर हम झाग के जो बबल्स होते हैं हम उनको देखते हैं, वो दिखने में राउंड शेप के होते हैं लेकिन वो हेक्सागोन्स की फॉर्म में होती हैं। ऐसी काफी सारी शेप हैं जो हम हमारे नेचर में देखते हैं, लेकिन उसके सबसे उनमें से एक है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि काफी सारे सर्कल एक ही सेंटर को शेयर करते हो, उनकी डिफरेंट रेडियस हो, उनकी डिफरेंट शेप हो यानी डिफरेंट साइज हो, लेकिन उनका सेंटर सेम हो। उसका एक यूनिवर्सल एग्जांपल है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी हमारे जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सन के बाहर जो राउंड क्रिएट करते हैं, उनकी ऑर्बिट होती है वो कोसेंट्रिक सर्कल होती है, वो सन को अपना सेंटर बांध के चलते हैं। ऐसे ही हम काफी एक सेक्ट्रम हमारा प्लेनेट है, हम उसमें भी देख सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका हमारे घर में ऑनियन। हम जब भी ऑनियन को काट के देखेंगे उसमें भी कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं। तो हमारे काफी सारे एग्जाम्पल हैं नेचर में जिसमें हम मैथमेटिक्स के पैटर्न देख सकते हैं। ऐसे ही आप सब लोगों ने म्यूजिक सुना होगा, काफी लोगों को सुनना पसंद भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि म्यूजिक की कुछ नोट बहुत ही हमारे मन को शांत करती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा चुभने वाली होती हैं? म्यूजिक because music is all about sound wave। जो डिफरेंट साउंड वेव होती हैं उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ही कि हम जब भी किसी म्यूजिक को सुनते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जो उनसे साउंड वेव निकलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक देख रहे होंगे जो एक सेलो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसको स्ट्रिंग की हेल्प से प्ले किया जाता है। जब इसको प्ले किया जाता है वो मैथमेटिकल नोट में प्ले किया जाता है, लेकिन जो डिफरेंट उसकी नोट है वो उसकी डिफरेंट साउंड वेव, म्यूजिक, सॉन्ग या फिर उसकी डिफरेंट पिच पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जिस सेलो को जिस स्ट्रिंग के साथ प्ले किया जाता है उसकी डिफरेंट शेप और साइज भी मैथमेटिकल नोट को डिफरेंट करती है। मैथ की हेल्प से हम म्यूजिक की काफी सारी और चीजों को भी हम समझ सकते हैं, जैसे मेट्रो, टेम्पो, पैटर्न, पिच, कोड, फॉर्म, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेट्रा। तो अब आप ये सब कह सकते हैं कि आप जब भी म्यूजिक सुनते हैं या फिर आप जब भी कोई भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो आप मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं या जिस घर में बैठे हैं वो कैसे बना? In ancient time, in 300 BC, the Greek mathematician named Euclid defined mathematical law of nature called golden ratio। गोल्डन रेशियो को 2000 ईयर से भी ज्यादा टाइम से यूज किया जा रहा है।
हमारे कोई भी बिल्डिंग, उसका डिजाइन, उसका पैटर्न या उसका कोई भी ब्लूप्रिंट बनता है, उसमें गोल्डन रेशियो का यूज किया जाता है। गोल्डन रेशियो को गोल्डन कांस्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्स्टेंटली हर जगह पे यूज हो रहा है। एग्जाम्पल है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, मदुराई फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। हर एक मंदिर के पीछे या फिर हर कोई भी मॉन्यूमेंट बनता है, उसके पीछे हर एक आर्किटेक्चर का एक इंटेंशन होता है। तो इस मंदिर को पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है और आर्किटेक्चर का ये इंटेंशन था कि वो हमारे नेचर और हमारे रिलीजन से हमें कनेक्ट कर सके। इस मंदिर के 4 गेट हैं। वो चारों गेट मदुराई की जो नॉर्मल स्ट्रीट या जो गलियां होती हैं उनकी सड़कों जैसी हैं, ताकि लोगों को उस चीज से काफी फेमिलियर फील हो सके। इन चारों गेट पे काफी सारे टावर हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप के हैं। इसमें एक फ्रैक्टल लाइक स्ट्रक्चर का भी यूज हुआ है, जिससे कि हमें हमारी इनफाइनाइट हिंदू कॉस्मोलॉजी के बारे में पता चलता है, यहाँ तक कि हमारे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में। तो हर आर्किटेक्चर बहुत ही इंटेंशन के साथ ये बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के बिहेवियर, कुछ लोगों के इमोशन काफी डिफरेंट के होते हैं? वैसे ही मैथमेटिक्स और फिजियोलॉजी एक वो ब्रांच है जो फिजियोलॉजी पर डिपेंड है। लेकिन आपको ये सुनकर काफी हैरानी होगी क्योंकि फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो कि इमोशन और फीलिंग से जुड़ा हुआ है। मैथमेटिकल फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर हमारे ब्रेन के इंटरप्रेट डाटा को समझने में हमें हेल्प मिलती है। फिजियोलॉजी में मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कलेक्टिंग डाटा और एनालाइजिंग के बारे में। Mathematics used roughly in two ways. Mathematic modeling of physiology theories, which lead to approach of measurement physiology, or experiment phenomena, which lead to physiometrics में। इस थ्योरी को हम हमारे यूज ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं ताकि हमारे ब्रेन के लिए गाइड प्रिंसिपल का काम करे और हमें बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करे। काफी सारे फिजियोलॉजिस्ट हैं। एक एग्जांपल है हर्बर्ट ए सैमन, एक फिजियोलॉजिस्ट हैं जो हाईली सजेस्ट करते हैं मैथमेटिक्स की स्टडी फिजियोलॉजी के लिए। मैथमेटिक्स का कोई जेंडर नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, लेकिन जब उसकी अचीवमेंट्स की बारी आती है तो फिर क्यों उस चीज में इतना डिफरेंस है? In various across societies, this topic has been the extensive research of for decades. फिर काफी सारे रीजंस हैं कि लड़कियां क्यों लड़कों से कम मैथमेटिक्स के अचीवमेंट्स में इतनी कम है। उसमें से कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंस है, कुछ में वो उनसे ज्यादा बेहतर है और कुछ में उनसे अपोजिट। रोमेंस ने 1887 में एक ओल्डर स्टडीज और एविडेंस के बेस पे ये बताया कि जो लड़कियां और लड़कों के बीच में है ना, फिजिकल और नॉलेज रिलेटेड डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन साइज, गर्ल्स का ब्रेन साइज बॉयज के कंपैरिजन में कम होता है। 1995 में न्यूवेल ने अपनी रिसर्च से ये बताया कि जो बॉयज रीडिंग राइटिंग में गर्ल्स के कंपैरिजन में कम परफॉर्म करते हैं, वही गर्ल्स रीडिंग राइटिंग एसोसिएटिव मेमोरी में काफी उनसे आउट परफॉर्म करती हैं। वही दूसरी साइड टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स सोशल स्टडीज में काफी बॉयज लड़कियों से आउट परफॉर्म करते हैं। एक डाटा है TIMMS 2004 में से, इसमें इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो 6 से लेकर 14 तक के एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में जेंडर गैप इतना नहीं होता, क्योंकि उस टाइम सिर्फ वो स्टडी अपने इंटरेस्ट के बेस पे करते हैं। जो पॉजिटिव है वो गर्ल्स के फेवर में है और जो डाटा नेगेटिव है वो बॉयज के फेवर में है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक दूसरा डाटा भी बताया है जो 15 से ज्यादा एज के बच्चों का है। उस डाटा में ये बताया गया है कि जो 15 से ज्यादा एज के बच्चे हैं वहां पे बॉयज ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट काफी कम हो रहा है। गर्ल्स का काफी जेंडर गैप मैथमेटिक्स की फील्ड में, इसके काफी सारे रीजन हैं। उसमें सोसाइटी और सोसाइटी और डिफरेंट कल्चर भी काफी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक रीजन के साथ एक सोशल रीजन भी है। सबसे कॉमन रीजन है सब सोसाइटी में जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग
एक वो मेजर फैक्टर है जो गर्ल्स को डिफरेंट अचीवमेंट्स में उनको पीछे कर देता है। इसमें ये बताया गया है कि काफी स्टडी और रिसर्च के बाद ये भेदभाव बताया गया है। सबसे ज्यादा ये होता है 2003 में गैनिच ने शो किया कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिव लेवल स्किल्स काफी डेवलप होती है। काफी सारे शो जेंडर जेंडर स्टेरोटाइपिंग जो रिसर्च शो करती हैं वो हमारे घर से शुरू होती हैं। 2012 में गैलोरी ने एक बात शो की कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 3 टाइम्स बॉयज के साथ साइंस रिलेटेड या उससे रिलेटेड इशू बॉयज के साथ ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, ना कि गर्ल्स के साथ। इसी वजह से गर्ल्स डीमोटिवेट होती हैं और उनमें मैथमेटिक्स को लेकर काफी इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक अनदर एग्जाम्पल है कि नॉन हाउस होल्ड वर्क एक्टिविटीज और स्पोर्ट। जो मैथमेटिक्स स्टडी के लिए हमें इन्वायरमेंट या जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो गर्ल्स को इतने अवेलेबल नहीं होते, बॉयज को ज़्यादा अवेलेबल किए जाते हैं। मोस्टली इन इंडिया जो हाउस होल्ड का वर्क होता है वो ज़्यादातर गर्ल्स करती हैं, और जो बाहर से रिलेटेड होते हैं जैसे अपने पापा को अपने काम में हेल्प करना, एग्रीकल्चर या फिर सोशल जो वर्क होते हैं वो बॉयज को ज़्यादा दिए जाते हैं, जिससे कि जिससे कि उनमें सोशल से वो कनेक्ट हो जाते हैं और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप ज़्यादा होती है। इसी के साथ बट however this gender gap in mathematics interest does not seem be universal. Recent research by TIMMS 2015 ने एक अनकवर्ड किया है कि कुछ कंट्रीज में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें जेंडर स्टेरियोटाइपिंग या फिर जेंडर गैप मैथमेटिक्स के अचीवमेंट में नहीं है। इसमें एक टेबल लिया गया है जिसमें 17 कंट्रीज को कंपेयर किया गया है कि जहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो गर्ल्स के लिए शो किए गए हैं और जो नेगेटिव है वो बॉयज के लिए किए गए हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज से मैथमेटिक्स के फील्ड में इवन सेकंड और टेरिटरी जो फील्ड होती हैं उनमें ज़्यादा उनसे बेटर परफॉर्म करती हैं, ना कि बॉयज उनसे थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं। तो ये बात सुनकर काफी मतलब हैरान की है, क्योंकि जब अदर वर्ल्ड में या अदर नेशंस में गर्ल्स बॉयज के कंपैरिजन में या लोविंग या रैंक करती हैं, यहाँ पे वो ज्यादा रैंक कर रही हैं। इन्हीं कुछ रीजन के बाद भी काफी सारे ऐसे फीमेल मैथमेटिशियन हैं जो अपने काम को आउट परफॉर्म कर पाई हैं। उन्होंने बताया है कि जेंडर मैटर नहीं करता स्टडी में। फर्स्ट एग्जांपल इज हाइपटिया, फर्स्ट फीमेल मैथमेटिशियन इन वर्ल्ड। शी इज ऑल्सो फिलोसफर और एक एस्ट्रोनॉमर। एक्सेलेंड्रिया ट्रेडिशन की वो सबसे मोस्ट मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फादर को भी रिप्लेस किया है, उनसे भी बेहतर मैथमेटिशियन बन के। एक दूसरा एग्जाम्पल है शकुंतला देवी, फर्स्ट इंडियन फीमेल मैथमेटिशियन। उनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी एबिलिटी थी कि वो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से कर लेती हैं। उनका एक एग्जाम्पल है 1997 में साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी है, 23rd रूट ऑफ 201 डिजिट की कैलकुलेशन उन्होंने 50 सेकेंड में की, जहाँ की यूनिवेक एक कंप्यूटर को 62 सेकेंड लगते हैं। तो इन दैन कि काफ़ी एशियन जो नेशन है या फिर जो डिफरेंट नेशन है उनमें काफ़ी सारे जो डाटा है गर्ल्स या बॉयज़ के बीच में जो जेंडर डिफरेंस है उसको लेकर डिफरेंट डाटा है। लेकिन जब हम ऑल ओवर नेशन का डाटा मीन इफेक्ट साइज निकालते हैं तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो टू स्टडी मैथमेटिक्स जेंडर डजंट मैटर, culture and motivational pattern is the main reason. In last, I want to say that mathematics is not tough as you think. You just have to change your point of view. Mathematics को आप मार्क्स के लिए नहीं बल्कि इंटरेस्ट के लिए पढ़ें। Math may not teach us how to add love and how to subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. With this, I'm ending my talk. Thank you for listening me.
Thank you so much, Miss Nikita. You have rightly depicted the saying of Stephen Banach that mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit. So now it's the question answer round, and I would like you to answer some questions. The first question is by Mr. Raj Shankar Shukla. Mr. Raj, if you are here, you could unmute yourself and ask your question directly. Okay, I'll ask it. He has asked, how do you help students struggle with mathematics? एक्चुअली मैथमेटिक्स के साथ हम जब स्ट्रगल करते हैं कि जब हमें उसका बेसिक ना पता हो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि 9th से पहले मेरे को भी मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मैं अपने उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊँ। तो अब मैथमेटिक्स को सिर्फ रीडिंग या फिर एक रट्टे के लिए ना पढ़े, बल्कि उसको अपनी स्किल्स के लिए इंटरेस्ट के साथ पढ़े। उसका बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। Thank you, Ms. Nikita. The next question is by Mr. Amul Giri. Mr. Amul, if you are here, you could unmute yourself and ask your question directly. Okay, I'll ask it. He has asked, is mathematics invented or created? मैथमेटिक्स इन्वेंटेड है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्रिएट नहीं किए जाते, वो इन्वेंटेड होते हैं। तो मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड हैं। Thank you, Ms. Nikita. The next question is by Ms. Shubhi Singh. Ms. Shubhi, you could unmute yourself and ask your question. First of all, congratulations, Nikita, for giving such a wonderful talk. And my question to you is that do you find any relation between history and mathematics? हाँ, मैथमेटिक्स और मिस्टिक में इसमें काफी डीप रिलेशन है। काफी सारे जो इन्वेंशन है वो पास्ट में हिस्ट्री है तभी मैथमेटिक्स है। और काफी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का, आर्किटेक्चर वो हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसमें मैथमेटिक्स ने भी रोल प्ले किया है। तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री आपस में काफी रिलेटेड है। विदाउट मैथमेटिक्स हिस्ट्री के बिना मैथमेटिक्स नहीं, और मैथमेटिक्स काफी रोल प्ले करता है हिस्ट्री में। काफी सारे जैसे हमारे सेंचुरीज हैं वो भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। Okay, thank you, Ms. Nikita. The next question is by Nina Jajodia. Miss Nina, if you could unmute yourself and ask your question. Miss Nina. Okay, I'll ask it. Students who don't study maths have lesser intelligence than those who study maths. Choice of career with maths gives better job opportunities. Do you agree with it, Nikita? या मैंने जैसे अपनी टॉक में बताया कि मैथमेटिक्स की स्टडी के साथ हमारी काफी सारी स्किल डेवलपमेंट होती हैं, उसके साथ हमारी काफी करियर में भी हेल्प करती है। तो हाँ, मैथमेटिक्स के साथ हम काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं कंपेयर टू दोस्त जो मैथमेटिक्स नहीं करते हैं। Okay, thank you, Ms. Nikita. The last question is by Mr. Shailendra Rathod. Mr. Shailendra, if you could unmute yourself and ask your question directly. Okay, I'll ask it. He has asked, can you say that mathematics is a base for all subjects? नॉट बेस नहीं, बट काफी सारे सब्जेक्ट्स में वो रोल प्ले करता है। ऐसे आपस में काफी सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स रोल प्ले करता है, ना कि बेस है वो सभी सब्जेक्ट्स का। हर एक सब्जेक्ट्स का अपना बेस होता है। Okay, Ms. Nikita. First of all, congratulations for such an amazing and successful talk. Now, I would like you to ask, what is your experience with GSTS? The talk, the event, the team. What was your experience and the exposure you've been through, Ms. Nikita? कि मैथमेट जीएसटीएस एक मेरे लिए एक Yeah, एक्चुअली go ahead, Nikita. कॉलेज में आने के बाद जीएसटीएस मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मैं एक अच्छी स्पीकर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी असेंबली में बोला। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। खास करके काफ़ी टीम ने मुझे मोटिवेट किया, मनीष सर, खास करके सुभी दीदी ने। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर की, ताकि जिससे मैं मोटिवेट हुई कि आज मैं यहाँ पे बोल सकी। कि जो मेरा यस्टरडे था वो मैं खुद कहूँगी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था।
लेकिन आज उन्होंने जितना मुझे मोटिवेट किया, मैं आज यहाँ पे बोल पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड थैंक यू सुबी दीदी। Thank you, Ms. Nikita. And from us, very, very congratulations to you. And we wish you a great success ahead. Now, moving ahead, I would प्रियंका like to invite. Yes, sir. प्रियंका शैलेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उसके Yes, बाद sir. आप I am just गेस्ट about ऑफ to. ऑनर। Okay, sir. यस। थैंक यू दीपिका, वेरी गुड। मुझे सचमुच में ये नहीं पता था कि फिजिकली डिफरेंस होते हैं मैथ्स को सीखने के लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ निकिता की ट्रेडिशनली मैथ्स के टीचिंग में क्या अंतर आया है। पहले हम लोग 1 से लेकर 20 के टेबल तक याद करते थे और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाता था। आज क्या मैथ्स के टीचिंग में कोई चेंजेस आए हैं जिससे कि बच्चों का मैथ्स उतना मजबूत नहीं हो पाता? थैंक यू निकिता। सर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं कि हम पहले काफ़ी, जैसे मैं अपना शेयर करूँगी, मैं 5th क्लास तक मुझे टीचर्स ये कहते हैं जितना ज़्यादा टेबल याद करोगे तुम्हें कैलकुलेशन में मतलब हेल्प होगी। लेकिन अब जैसे चेंज हो रहे हैं तो उसमें डिफरेंट ये भी है कि हमें वो उतनी फास्ट कैलकुलेशन सिखा देते हैं कि हमें उतनी ज़्यादा टेबल लर्न नहीं करनी पड़ती। अभी पहले जैसे मैंने अपना शेयर किया कि मुझे स्कूल टाइम में ये बताया जाता था कि मुझे मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ना है मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे यहाँ पे आने के ये बताया जा रहा है कि मुझे उसको यूज कहाँ करना है। तो सर काफी सारे चेंजेस हुए हैं स्टडी में। निकिता, एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे है। जनरली मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। आपको 12th में मैथ्स में 98% आए थे। सो कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि वो परसेंटेज कैसे आए थे, कितनी मेहनत की थी? और यस निकिता। एक्चुअली सर उस चीज में मेरे टीचर्स का ज्यादा रोल रहा है। मेरे टीचर्स काफी सपोर्टिव रहे हैं। मैं बहुत ही झिझकती हूँ चीजों को लेकर, लेकिन मेरे टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, जो मुझे हेल्प करते थे। ना कि मतलब काफी टीचर्स, मतलब मेरा 9 से पहले मुझे इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले जिसमें मुझे एक झिझक थी चीजों को लेकर, लेकिन वहां पे मुझे इतने फ्रेंडली टीचर्स मिले। वो मुझे कहते थे कि तुम बोलो तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसी का ही रिजल्ट है। Great, Ms. Nikita. And I would appreciate how calmly you have ended the question and answer round. Really, really appreciating. Really commendable. Now, moving ahead, I would like to invite our guest of honor. Sir, we would like to have your insights, your views, and opinion over the topic, talk, and the event. Please, sir. थैंक यू Mr. प्रियंका। Dheeraj Singh, sir. Please, sir. थैंक यू प्रियंका। निकिता ने ये मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी बच्चे ने किसी ऐसे टॉपिक को चूज किया है जो मैथमेटिक इंटरेस्टिंग क्यों है इसके बारे में बताने के लिए। जनरली टॉक जो हम सुनते हैं या जाकर देते हैं तो हमें किसी मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में ही बोलने या सुनने का मौका मिलता है, लेकिन मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग क्यों है और किसी बच्चे के द्वारा बताना, बच्चे के प्लेटफॉर्म पे बताना, ये अपने आप में मतलब बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि मतलब मैथमेटिक्स सही में कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी है उसमें क्या। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स ये एक डिफरेंट टॉपिक है और हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स का संबंध ये एक डिफरेंट टॉपिक है। कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स की अपनी हिस्ट्री कहाँ से है, किस किस कंट्री में किस तरीके से उन चीज़ों को वो कहा जैसा है। जैसे कि इंडिया में निर्वात हम बोलते हैं या हम शून्य बोलते हैं, लेकिन अरबिक में उसको हम सिफ्र बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो वर्डिंग आती रहती है, जहाँ जिसकी जैसे जरूरत होती है लोग उसका यूज करते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स का संबंध की हम बात करें तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में इस चीज की हम बात करते हैं तो उसमें एक, चूंकि हिस्ट्री के मनीष सर बैठे हुए हैं, तो उसमें एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है जिसमें मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच में जब लड़ाई थी और चौहान जब वो पकड़े जाते हैं तो उस समय गोरी अपने राजगद्दी पे बैठे हुए थे, चौहान कैदी थे और उनके साथी थे चंद्र बरदाई। तो उन्होंने उसको कैसे ये बताते हैं चौहान साहब को कि आप जो है सुल्तान कहाँ पर बैठा हुआ है और कैसे उसको मारना है। तो उसमें एक एग्जाम्पल जो आता है वो अपनी कविता के द्वारा कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। क्योंकि ये सबको पता था कि चौहान तीरंदाजी में बहुत वो है,
शब्द वेदीमान वो चलाते हैं। और चंदर बदाई एक कवि थे, तो उन्होंने एक डिस्टेंस को जो है वो, नेचुरली जब डिस्टेंस की बात आएगी तो मैथमेटिक्स आएगा, उसके जरिए वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो मोहम्मद गोरी को मार गिराते हैं। तो ये एक हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स के संबंध की बात है। ठीक है। दूसरी ये बात आती है कि जैसे गैलीलियो ने ये वर्डिंग थी कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। निकिता ने भी एक्सप्लेन किया कि अगर 2+2 इंडिया में 2+2 इक्वल टू 4 है, तो अमेरिका में भी 2+2 इक्वल टू 4 ही है। कभी इस पे झगड़े नहीं सुनोगे आप कि नहीं नहीं, इंडिया में 2+2 इक्वल टू 4 है तो अमेरिका में 2+2 इक्वल टू 9 हम कर सकते हैं। या चाइना कहेगा नहीं नहीं जी, हम तो बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, तो हम 2+2 इक्वल टू हम तो 24 बोल देंगे। तो इस बात पे झगड़ा कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से A+B का होल स्क्वायर, अगर आप पाताल में भी जाओगे तो A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस 2AB+B² ही होगा। इस पे कभी झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन झगड़े में मैथमेटिक्स की भूमिका भी होती है। अब मुझे अगर अपने घर में बैठे हुए, ठीक है, मुझे कहीं मिसाइल छोड़ना है, ठीक है, तो मुझे तो पता है कि वो डिस्टेंस कितना है, मुझे ये भी पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। तो मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने डिस्टेंस पे उस मिसाइल को मुझे भेजना है, तो मिसाइल कभी सीधा तो जाता नहीं कि कोई बहुत सारे बीच में मकान पड़ेंगे। तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू, अगर मुझे ये बात पता है कि डिस्टेंस कितना है, तो मुझे अपने टारगेट को अगर अचीव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, देन उस प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू हमें वो काम करना है। तो झगड़े में यूजफुल भी है, तो झगड़ा नहीं भी करवाता है, झगड़ा में यूजफुल भी है। उसी तरीके से अगर सड़कों की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लाईओवर आप दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर पूरे वर्ल्ड में भी आप देखते हैं। अब फ्लाईओवर तो हम बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस पर चलना कि बहुत सारे सड़कों की जाम छूट गई, लेकिन उसके बीच के जो पिलर होते हैं, वो पिलर किस पोजीशन पे मुझे लगाना है, ताकि जो भार है, जो वेट है उस फ्लाईओवर का या उसके गाड़ियों पे जो गुजर रहा है, उस वेट को फ्लाईओवर जो है वो डिफरेंशिएट कर सके, मतलब एक दूसरे से उसको क्या बोलेंगे, ताकि फ्लाईओवर गिरे नहीं, वेट बिल्कुल आसानी से फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर जाए। तो ये टोटली मैथमेटिक्स है। इवन आप कुतुब मीनार देख लोगे या आप ताजमहल देख लोगे, तो उसकी जो पिलर्स हैं, मैं उसको हिस्ट्री के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं उसे मैथमेटिक्स के रूप में देखता हूँ कि वो सारी की सारी जो सिमेट्री फंक्शन की हम बात करते हैं, वो सिमेट्रिकल फंक्शन जितने भी कुतुब मीनार की टावर्स हैं, वो उस रूप में उसको हम देखते हैं। ठीक है। और मैथमेटिक्स अगर लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि बंगाल के सुदूर इलाके में, मतलब यहाँ पर भाई नेचुरल सी बात है कि जैसे हम टाउन में जो हिंदी बोलते हैं, वही गांव में हिंदी बोलते तो सब हिंदी ही है, लेकिन गांव में वो थोड़ी मिक्स, मतलब लोकल लैंग्वेज में मिक्स होती है। तो उसी तरीके से बंगाल के सुदूर गांव में भी जो बंगला बोला जाता है, वो बिल्कुल वो बंगला नहीं होता है जो यहाँ शहरों में, दिल्ली में हम बंगाली भाषा भाषियों से जब बात करते हैं तो वो हम सुन रहे होते हैं। तो वहां पर मुझे याद है कि बिल्कुल अनपढ़, जिसने कभी ABCD तो छोड़ दो, क ख ग भी नहीं पढ़ा होगा, बंगला का उसे कोई लिखना भी नहीं आता था, उस वो भी बुजुर्ग महिला से वैसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप भाई पैसा गिनना तो सबको है, जब भी गिनती की बात आएगी तो मैथमेटिक्स की बात आएगी। तो लोकल, अब उन्हें 10 रुपये नहीं पते थे, लेकिन 20 रुपये पते थे। अब 20 रुपया पता है तो 20 रुपया को बंगला में कहा जाता है कुड़ी। एक कुड़ी दाओ, एक कुड़ी का मतलब 20 रुपया दे दो। अब उन्हें 15 बोलना है तो 15 के लिए क्या बोलेंगे, वो 15 के लिए यही बोलेंगे कि एक कुड़ी 5 टका कम, मतलब 15 रुपये, मतलब काउंटिंग उन्हें पता है। तो मैथमेटिक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने MSc किया हुआ है या आपने क्लास 1 में स्टडी की हुई है तभी मैथमेटिक्स को आप जानते हैं। मैथमेटिक्स ये बोलचाल की बिल्कुल भाषा है, लोकल लैंग्वेज में इसी तरीके से हम बात करते हैं। ये जैसे जैसे हम क्लास 1 से आगे बढ़ते चले जाते हैं या हायर स्टडी में हम चले जाते हैं, देन वो अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करनी है तो ये मैथमेटिक्स है। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइजेशन ऑफ लाइफ, ये मैथमेटिक्स है। अब विजुअलाइजेशन ऑफ लाइफ बहुत सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन विजुअलाइजेशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स कभी नहीं भी पढ़ी है, लेकिन डाटा के बारे में तो सब जानते हो।
आपको अपने जहाँ जिस पोजीशन पे आप रहते हो, किसी सोसाइटी में रहते हो या किसी अपार्टमेंट में आप रहते हो, आप वहाँ पर आप एक कैटेगरी बना लो कि 20 साल से नीचे के कितने लोग हैं, 20 साल से 40 साल के बीच में कितने के लोग हैं, 40 साल से 60 के बीच में कितने हैं, 60 से ऊपर के कितने लोग हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इसकी पूरी काउंटिंग आपने बना लेनी है। आप जैसे इस डाटा को कलेक्ट करोगे, आपकी स्टडी कितनी की है, किसी ने आज किस क्लास में कोई है, किसी की चॉइसेस क्या है, आप ये देखोगे कि इस चीज को कलेक्शन के रूप में लाने के बाद जब ग्राफिकल मॉडल में आप इस चीज को डिस्क्राइब करते हो तो आपको अपने सोसाइटी की ईच एंड एवरी जानकारी आपके पास होगी, इवन उनका टेस्ट आपके पास होगा। तो ये क्या है, ये भी एक मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से मतलब हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारे सिस्टम का ये दोष कह लो या गुण कह लो, जो नाम देना है दे सकते हो आप, ये है कि मैथमेटिक्स को इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं जैसे पता नहीं हवा है, पता नहीं क्या है, जिसकी वजह से बच्चे उससे दूर भागते हैं। मैथमेटिक्स टीचर क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, वहां पर थ्योरम एग्जाम्पल्स और वो प्रॉब्लम सॉल्व हम जब कराते हैं तो हमें लगता है कि बहुत भारी भरकम कुछ ऐसी चीज है। ये कुछ भी नहीं है। अगर आपका 1% में इंटरेस्ट है तो 1 से आप 50 तक भी पहुंच जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स क्या मुझे सिखाता है मेरे जैसे लोगों को, कि मुझे अगर क्लास में मेरे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का अगर मुझे इंटरेस्ट पता है, मैं चूंकि पढ़ाता हूँ तो सबके कैपेसिटी भी मुझे पता है, अब मुझे सबको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम देना है, तो इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 70% लेकर आए हो या 98% लेकर आए हो या आप जो है 80% लेकर आए हो, इससे कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है और टीचर को इस चीज के पता है, तो मैं आपको असाइनमेंट जिसका जैसा इंटरेस्ट है उस तरीके से अगर मैं दूंगा तो बेहतर आउटपुट लेकर आ पाऊंगा ना। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तब हम बेहतर कर पाते हैं। यानी अपने यंग जनरेशन को अगर मुझे अच्छा बनाना है तो उनके इंटरेस्ट के साथ उनको उस प्रॉब्लम को अगर हम देते हैं तो बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि मेरे पास 5 डिस्टेंस पर मुझे किसी सामान को भेजना है, 5 ट्रक भी है मेरे पास। भाई सबसे आसान तो है ना कि पहले वाले को वहां भेज दो, दूसरे को वहां भेज दो, तीसरे को वहां भेज दो, चौथे को वहां भेज दो, पांचवे को वहां भेज दो। लेकिन अगर इसमें भी हम मैथमेटिकल टेक्निक्स लगाएं तो मुझे पता है कि जी डिस्टेंस कितना जाना है, तो जिस गाड़ी का एवरेज ज्यादा होगा उसे लॉन्ग डिस्टेंस में भेजें, जिस गाड़ी का एवरेज कम है उसे शॉर्ट डिस्टेंस में भेजें। पैसा बचा, ट्रांसपोर्ट भी हो गया सामान। ये सारी के सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। इवन जो आप मोबाइल यूज करते हो इसमें सारी की सारी जो एल्गोरिथम होती है ये सारी की सारी अलजेब्राइक एल्गोरिथम है। तो इस वजह से इवन पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जो मान लो कि मैं एक कमांडिंग ऑफिसर हूँ, दूसरे कमांडिंग ऑफिसर को मैसेज देना है कि फलाने एक तीसरे को पकड़ना है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा किसी का नाम लिख कर कि वो जो है उसको जाकर पकड़ लो। क्योंकि बीच में अगर मैं टेलीफोन में आपसे बात कर रहा हूँ या मैसेज मान लो व्हाट्सअप कर रहा हूँ, बीच में किसी ने ट्रेस कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं उसको क्या करूंगा, उस मैसेज को कोडिंग के थ्रू भेजूंगा, ताकि अगर कोई बीच में पकड़ भी ले तो उसे डिकोड करने में सालों लग जाएंगे। हिटलर के बारे में आप सबने सुना होगा, हिटलर के मैसेज को रसिया ने ट्रेस कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और उसको उसने डिकोड कर लिया। इसकी वजह से हिटलर जो है वो हार गया। अगर उसको रसिया डिकोड नहीं कर पाता तो कभी नहीं हारता। तो ये मैथमेटिक्स है जिसको इस वजह से मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है। और इतना मैं बताऊं कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट मैं कहूं तो मुझे मैथमेटिक्स के अलावा आता कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे इतना मजा आता है कि मुझे कैलकुलेशन
आप दे दो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ और देने की जरूरत नहीं है, चलता रहेगा। क्योंकि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, अगर मुझे 10 तक पहुंचना है तो 10 के लिए मुझे 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 5 पे जाना है, तब तो 10 पे जाएंगे। हमारे अंदर आदत क्या होती है कि हम सीधा चाहते हैं कि नंबर 10 पे पहुंच जाए। तो जो लोग सीधा डायरेक्टली नंबर 10 पे पहुंचना चाहते हैं उन्हें मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, ये वर्ड आता ही यहां से है मैथमेटिक्स से, कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना, स्टेप को कभी फाड़ना नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है मनीष सर की, और उनको भी बधाई। और उनके जो एनर्जी हैं बच्चे, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पा रहा है, उन सभी बच्चों को बधाई, और ये कंटिन्यू रखना है। बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।